नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आपके जितने भी सवाल है, जितने भी डाउट्स है, उन सभी के जवाब एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आंसर की अपडेट को लेकर कि आपकी जो आंसर की है वो आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो लिंक है हालांकि वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर अभी जो डाउनलोड होना आपकी जो आंसर की है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यहां पर देखिए, जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी अभी पीछे भी एग्जाम हुए हैं या जितने भी आपने देखी है, उनकी आंसर की 3 से 4 दिन के अंदर आपकी जो है वो आउट यहां पर की जाती है। ठीक है, सो सेम दिल्ली पुलिस की भी अगर हम मानकर चलते हैं तो आप मानकर चलिए आपकी जो आंसर की है वो मोस्ट प्रोबेबली 5 शाम या 6 तो 5 या 6 को आपकी जो आंसर की है वो यहां पर आउट कर दी जाएगी। सो लेकिन जो अगर उम्मीद की जाए कि मोस्ट प्रोबेबली क्या लग रहा है, तो 6 दिसंबर तक 6 दिसंबर तक लग रहा है कि आपकी जो आंसर की है वो यहां पर आउट की जाएगी। तो यानी कि आपका जो आंसर की है उसके अंदर एक दिन और लग सकता है। आपकी जो आंसर की है वो 6 दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इससे लेट नहीं होगा, लेकिन 6 दिसंबर को आपकी जो आंसर की है वो आपको तब तक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करते हैं रिजल्ट अपडेट को लेकर कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए, जो रिजल्ट है आपको अगर 6 तारीख को आपकी आंसर की आउट हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहां पर करते हैं तो 15 से 18 दिसंबर, ठीक है, 15 से 18 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस यहां पर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि जो फिजिकल का एक वायरल नोटिस हुआ था जिसके अंदर बताया गया था कि जो फिजिकल है वो 22 तारीख से कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऐसे में जो रिजल्ट है वो अगर 18 को आएगा तो 22 से कंडक्ट कैसे होंगे। तो आप यहां पर देखिए, जो वायरल नोटिस था उसके अंदर बताया गया था कि जो डेट्स है 22 दिसंबर की वो टेंटेटिव डेट्स हैं। ये बताया गया था कि दिल्ली पुलिस जो है वो अपने हाल पर अपने फिलहाल के लिए तैयार है आपके फिजिकल को कंडक्ट करवाने के लिए, और वो 22 तारीख तक उनकी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद वो कभी भी जो आपके फिजिकल उनको कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन इन सारी चीजों को फिजिकल कब कंडक्ट होगा, कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ये डिपेंड करेगा एसएससी के ऊपर, क्योंकि जो रिजल्ट है वो एसएससी यहां पर आउट करेगी। सो जब एसएससी ये बता देगी कि हाँ, इस दिन को आपका जो रिजल्ट है वो आउट किया जाएगा, इस तारीख को आपके आंसर की आउट की जाएगी, उसके बाद ही जो डेट है फिजिकल की वो डिसाइड यहां पर की जाएगी। तो अगर 6 तारीख को अगर आपका जो आंसर की निकाली जाती है तो इसके बाद आपके आंसर की में कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ करेक्शन करनी होती है, कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप चैलेंज करेंगे। तो इन सारी चीजों को मिलाने के बाद एक फाइनल आंसर क्या आती है, सारी चीजें करने के बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहां पर निकाला जाता है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 15 से 18 दिसंबर के बीच तक आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करते हैं फिजिकल अपडेट को लेकर कि फिजिकल क्या कहता है कि आपका जो फिजिकल है वो कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो आपका जो फिजिकल है वो जनवरी मंथ के अंदर, ठीक है, वो जनवरी के अंदर, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करते हैं 10 से 15 जनवरी के आसपास जो है वो आपका जो फिजिकल है वो यहां पर आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। क्योंकि अगर 18 को आएगा तो अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलिए आपको 20 दिन का समय तो यहां पर चाहिए ही चाहिए। सो यहां पर आप सारा मिलाकर चलते हो तो 10 के से 15 के बीच में कभी भी आपका जो फिजिकल है वो यहां पर स्टार्ट करवाए जा सकते हैं। तो 3 बड़े सवालों के जवाब आपको यहां पर मिल गए हैं, आंसर, रिजल्ट और फिजिकल। अब बात करते हैं कट ऑफ की अपडेट को लेकर कि आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी क्या कुछ जा सकती है, क्योंकि जो एग्जाम्स हैं वो यहां पर ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं और आपके जो रुझान है बच्चों के वो भी अब आने शुरू हो गए, क्योंकि जब सभी शिफ्ट्स के एग्जाम हो जाते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि हमारा क्या स्कोर रहा है, हमारे कैसे एग्जाम गया है, कैसा नहीं गया है। सो उसी के बेस पर आज जो एक कट ऑफ है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर यहां पर मैं टोटल फॉर्म्स की बात करूं कि टोटल फॉर्म आपके कितने भरे गए थे, तो यहां पर लगभग आपके 32 लाख के आसपास, ठीक है, 32 लाख के आसपास जो फॉर्म है वो आपके यहां पर डाले गए थे, बच्चों ने यहां पर अप्लाई किया था। अब अगर अटेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर बात करते हैं अटेंडेंस की लेकर कि बच्चों की अटेंडेंस क्या रही है, तो 58 से लेकर 59% तक इस बार जो अटेंडेंस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब अगर यहां पर अपीयर्ड की बात करें, अगर यहां पर अपीयर्ड की बात करें कि आफ्टर 32 लाख ने फॉर्म लगाया, 58-59% आपकी जो है अटेंडेंस रही, उसके बाद अपीयर कितने रहे, तो लगभग 18 से 19 लाख,
ठीक है। 18 से 19 लाख कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एग्जाम के अंदर यहां पर अपीयर हुए थे। अब यहां पर देखिए 18 से 19 लाख जो बच्चे हैं वो यहां पर आपके अपीयर हुए हैं। ठीक है, वैकेंसी आपको पता है 7,000 आपकी समथिंग जो है, 7,500 समथिंग आपकी जो है यहां पर वैकेंसीज है। अब यहां पर जो आपकी वैकेंसीज हैं 7,000 प्लस वैकेंसीज है, 18-19 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। अब यहां पर फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो फिजिकल के लिए कितना बुलाया जाएगा, लगभग 12%, आपके 12 गुना जो बच्चे हैं उनको यहां पर बुलाया जाएगा, जो कि यहां पर लगभग आपका बनता है 90,000 के करीब करीब। ठीक है, 90,564 जो है इतने कैंडिडेट्स को आपको बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा, आपको यहां पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए 32 लाख थे, 32 लाख में से 18-19 लाख हुए, और 18-19 लाख में से सिर्फ 90,000 यानी कि 1 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं, और इतने बच्चे ही होंगे जिनको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। सो अब देखिए 18-19 लाख में से आप मानकर चलिए 17 लाख बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं 18 लेता हूं, जिनको यहां पर क्या करना है, बाहर आपको करना पड़ेगा। अब 17 लाख बच्चों को बाहर करने के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, आप खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, इसके अंदर भी एक टर्निंग पॉइंट है। इन 17-18 लाख बच्चों में से जब ये जो 17 या 18 लाख बच्चे हैं इनको भी कैटेगराइज आपको यहां पर करना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर यहां पर 20-30 ही रहा होगा, वो आउट हो गए ऑटोमेटिक, उनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शौकिया, जिन्होंने शौकिया जो है किसी दोस्त के साथ चले गए, किसी ने घूमने के लिए कर दिया, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पेपर भर दिया, कि पेपर तो भर दिया कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें से क्या करते हैं, पेपर देने के बाद पूरा दिन लग जाएगा, ये कर लूंगा, किसी ने दोस्त के साथ घूमने के लिए कर दिया, इस तरीके से फॉर्म लगा दिया। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर आपके पेपर देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने जो 20-30 का भी स्कोर नहीं करके आए, उनका तो काम एक है, कंप्यूटर ऑन कर दिया, बैठ गए हैं, और उसके बाद ऑटो सबमिट हो जाए तो हो जाए, उनको कुछ नहीं करना। ठीक है, इस तरह के भी बच्चे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर एक्चुअल जो कंपटीशन है वो यहां पर फाइट किया जाएगा, जो कि यहां पर 6 से 7 लाख बच्चे हम मान सकते हैं ऐसे होंगे जो यहां पर एक्चुअल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका कंपटीशन एक्चुअल चलेगा, और इन्हीं बच्चों के अंदर से जो कट ऑफ है वो यहां पर बनाई जाएगी। तो इसके अंदर से आप मानकर चल सकते हो 18-19 लाख के अंदर जो रेशियो है उसमें से सिर्फ जो कंपटीशन है वो 6 से 7 लाख बच्चों में है, जिसमें से 1 लाख बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख के लगभग बच्चे ऐसे हैं जिनको यहां पर बाहर आपको करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि दिखने में जो डेटा है वो बड़ा लगता है कि 5 लाख का डेटा यहाँ पर बहुत बड़ा है और इतने में बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं पिछले 20 की बात करूं तो वहां पर 5,000 प्लस आपकी वैकेंसीज थी पिछली वैकेंसी के अंदर, और वहां पर 67 जो है 1000 जो है वो फिजिकल के लिए कॉल किए गए थे, और उसके बाद उस समय में आपको बताइए है कि बच्चों के नंबर 80-90 तक भी गए थे, क्योंकि धांधली की जो खबरें हैं वो सामने आई थी, लेकिन उसके बाद भी जो कट ऑफ थी वो आपकी एक मिनिमम रेंज के अंदर रही थी। सो यहां पर आपको घबराना नहीं है कि जो रेशियो 5 लाख का यहां पर है कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। यहां पर जो कट ऑफ आपकी लाई करेगी वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि जो बच्चे को बाहर करना है या जिन भी बच्चों को लेना है वो किस रेंज के बच्चे होंगे ये यहां पर आपको कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि जिन भी बच्चों को लेना है वो 70 से 75 के बीच के हैं, या 75 से 80 के बीच में, किस रेंज के वो बच्चे होंगे ये अभी आपको क्लियर नहीं है। सो इसलिए कट ऑफ को लेकर ये घबराना नहीं है कि 5 लाख बच्चों को बाहर करना है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा यहां पर जाएगी। तो अभी अगर यहां पर मैं कट ऑफ की आपकी बात करता हूं कि जो कट ऑफ है वो कितनी यहां पर जा सकती है, यानी कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको कितने पे अपनी जो फिजिकल है उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहां पर देखिए अगर मैं रो स्कोर की बात करता हूं, ठीक है, 2 तरीके से मैं बता देता हूं, रो स्कोर और नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, रो और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका। अगर मैं रो स्कोर की यहां पर बात करता हूं तो आपकी जो कट ऑफ है वो अगर आपके 60 से लेकर 61 नंबर के बीच में रो स्कोर अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, 60 से 62 आप मान सकते हो, 60 से 62 अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आपका रो स्कोर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी जो जितनी भी कैटेगरीज है जैसे ईडब्ल्यूएस SC ST है वो उनका स्कोर तो इनसे कम ही यहां पर रहकर चलेगा, वो यहां से 2 नंबर हो गए, 3 नंबर अपने कैटेगरी वाइज यहां पर कम करते हुए जा सकते हैं। रही बात ओबीसी की,
तो ओबीसी जो है वो इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी स्लाइटली अनरिजर्व के आसपास ही देखने को आपको मिल सकती है, या कुछ पॉइंट्स में ऊपर नीचे भी हो सकती है। सो ओबीसी वाले जो है वो अपना रो स्कोर अनरिजर्व के आसपास ही लेकर चले, लेकिन बाकी कैटेगरीज अनरिजर्व से थोड़ा थोड़ा कम करके चल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर नॉर्मलाइज स्कोर की अगर बात की जाए कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है फिजिकल की, तो लगभग लगभग ये कट ऑफ 68 से 70 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरीज है वो यहां पर अपना जो स्कोर है उसको यहां पर थोड़ा बहुत डाउन यहां पर कर चल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं फीमेल्स की यहां पर बात करता हूं, तो फीमेल्स का अगर मैं बात करता हूं नॉर्मलाइज के बिना स्कोर का, मतलब रो स्कोर की अगर यहां पर बात करते हैं, तो आप यहां पर मानकर चल सकते हो कि आपका जो स्कोर है वो 50 से 52 के लगभग बीच में आ रहा है। अगर आपका रो स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को यहां पर फिजिकल की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार कर सकती हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात यहां पर की जाए, तो अगर आपके नंबर 56 से 60 के बीच में बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, देन आपका जो है कट ऑफ को आप यहां पर क्लियर कर ही लेंगे, इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। और बाकी जो कैटेगरीज हैं वो अपने नंबर थोड़े थोड़े डाउन यहां पर करके चल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर यही सारा एक एनालिसिस था कि आपके जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग अगर मैं फाइनल बात करूं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो तो नॉर्मलाइज में से ही बनेगी आपकी। सो अगर नॉर्मलाइज को अगर हम लेके चलते हैं और नॉर्मलाइज के बेस पे अगर आपकी कट ऑफ की बात करते हैं, तो इट विल बी 68 to 70 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 56 to 60 बिटवीन 56 to 64 फीमेल कैटेगरीज एंड फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सो यहां पर अगर आपका स्कोर जो है वो आपको लगता है 68 से 70 के बीच में अगर आप स्कोर कर पाएंगे, देन 100% आपको तैयार कर लेना चाहिए अपने आप को फिजिकल के लिए। और अगर फीमेल्स में लगता है 56 से 60 तक अगर वो क्रॉस कर सकती हैं, देन 100% उनको यहां पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो कट ऑफ होगी या फिर जितनी भी चीजें होंगी वो डिपेंड करेगी आंसर की के ऊपर कि क्या कुछ रहा है बच्चों का, क्या कुछ नहीं रहा है, क्योंकि आंसर की से पहले के दावे और बाद के दावों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो एक बार आंसर की आएगी, उसके बाद अगेन हम एक बार देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, एक्चुअल क्या सिचुएशन यहां पर बन रही है। बट फिलहाल के लिए जो आपका सेफ स्कोर है वो 68 से 70 फॉर अनरिजर्व फॉर मेल्स, और बाकी कैटेगरी जिसमें से कुछ कुछ नंबर कम करते हुए चलेंगी। ओबीसी कैटेगरी अनरिजर्व के पास अपने आप को रखेंगी। फीमेल्स जो है उनकी 56 से 60 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और अगर इतना स्कोर अगर आप टारगेट कर रही हैं या कर रहे हैं, तो अपने फिजिकल की तैयारी आप 100% स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।